नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने बताया था काफ़ी दिन पहले कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव की भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, एसएससी के बारे में ये चैनल काफ़ी पहले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता आ रहा है, लेकिन कुछ सालों से ये चैनल बंद था, तो काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे मतलब आपको देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब फिर से दोबारा से ये सारी की सारी चीज़ें रिज्यूम कर दी गई हैं। तो अब क्या है कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया है, बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव क्या है और इस बदलाव के साथ आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप एग्ज़ाम एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएं, तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया भी, और वैकेंसी के बारे में एक बहुत हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। पहली चीज़ ये है कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में फैक्ट जान लो आप कि क्या है। 17 तारीख से फॉर्म फिल किए जाएंगे, 8 तारीख तक की डेट है। डेट विशेष ध्यान रखिएगा, 9 तारीख तक आप अपने ऑनलाइन पैसा सबमिट कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी का, और कुछ लोगों के लिए फ्री भी रहता है ये। 10 तारीख तक आप बैंक के चालान के थ्रू फिल कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि दिसंबर 2022 में एसएससी टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। मेंस की डेट दी नहीं है, तो दिसंबर की टेंटेटिव डेट है, ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, ये एक अलग मसला है। अब दूसरा मसला ये है कि जो एज है, काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि 27 प्लस के लिए भी कुछ लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। मतलब ये मान के चलिए ग्रुप बी और सी की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं उनकी एज 30 साल है। ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की एज भी 30 साल है, सेक्शन ऑफिसर की एज भी 30 साल है, इनकम टैक्स ऑफिसर की भी एज भी 30 साल है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये लिखा हुआ है, और सेंट्रल एक्साइज, दोनों इन तीनों सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों तीनों की जो एज है, इन दोनों डिपार्टमेंट की जो एज है वो 30 साल रख दी गई है। एईओ की एज भी 30 साल है, सब इंस्पेक्टर की एज भी 30 साल है। ये मतलब काफ़ी सालों से हो चुका है इनमें सुधार, और ये इंस्पेक्टर की एज भी आपके 30 साल है। इसके अलावा जो 27 साल एज है वो किस पोस्ट की है उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह, इन सब की एज भी 30 साल ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर, ये सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं। ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है, यानी कि ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट, ये देखिएगा आप, ऑडिटर की जो पोस्ट है सबसे लास्ट में दी हुई है, इसकी एज 18 से 27 साल है। अकाउंटेंट की एज भी 18 से 27 साल की एज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनकी एज कितनी है, 27 ईयर्स है। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसकी एज कितनी है, 27 ईयर्स एज है। अब बात करते हैं एसएससी के जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें बहुत सारी वो आपको इमेज यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो बदलाव आया है, वो क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। टीयर 1 का एग्जाम है, सेम एग्जाम है जो आप अभी तक देते हुए आ रहे हो, और नहीं भी दिया है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, तो टीयर 1 के एग्जाम में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा एग्जाम होता था, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, सॉरी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, सारे के सारे कितने के, 50 मार्क्स के। मतलब ये आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम है आपका, जिसमें आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, कट ऑफ क्वालिफाई भी करनी है, और मार्क्स भी इसके ऐड होंगे टीयर 2 के एग्जाम के फाइनल उसमें। अब जो चीज क्या है, यदि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और आप 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है कि अब आपको क्या है, थोड़ा सा किसी और चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। टीयर 2 के एग्जाम में चेंजेस काफी बड़े मात्रा में हुए हैं। पहले क्या होता था, टीयर 1 2 का जो एग्जाम होता था उसमें मैथ के 100 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है जी। अब क्या किया है इन्होंने, टीयर 2 के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, और ये कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 60, हर क्वेश्चन आपका 30 नंबर 3 मार्क्स का है, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी है, 180 मार्क्स बन जाएंगे आपके ये, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के जो 200 क्वेश्चन आते थे, अब कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 45 और 25 70 क्वेश्चन ये आपके आपको अलग से देखने को मिलने वाले हैं। मतलब 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, जो टीयर 2 में कभी नहीं आते थे। और इन सब की जो वेटेज है इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस की, वो कितनी हो गई है, 45 प्लस 25, 70 क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 70 इंटू 30,
17 to 3 मतलब 3 मार्क्स का पेपर है, 210 मार्क्स का आपका वो ये अलग से काउंट होगा। ये भी मतलब इसमें इंक्लूड है। कुल मिला के बात ये है कि आपको 180 और 210 ये टोटल यदि आप ऐड करोगे तो 390 नंबर का ये पेपर आपको टीयर 2 का मिलेगा, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। मैथ करना पड़ेगा, रीजनिंग करनी पड़ेगी, इंग्लिश करनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस आपको कभी नहीं करनी पड़ती थी, वो अब करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, अब जो ड्यूरेशन है कितना है, 2 घंटे 15 मिनट का ड्यूरेशन है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वो भी आपको करनी पड़ेगी 60 मार्क्स की। वो है आपकी क्या, कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल, यानी कि 450 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा इस बार आपका टीयर 2। ठीक है, कैसे होगा टीयर 2, टोटल आपके 450 नंबर आपको को मतलब 450 नंबर में से आपको स्कोर करना पड़ेगा 450 मार्क्स में से। इसके साथ साथ आपको एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो आपका टीयर 2 एग्जाम वाले दिन ही होगा, केवल 20 मिनट्स का। ये यहाँ पे मेंशन है, 20 मिनट्स का टेस्ट होगा। ठीक है, 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, ये जो टाइम है ना, ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन तो आप अपने उसके लिए भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जीएस कितनी देर में करते हो, इंग्लिश कितनी देर में करते हो, और कंप्यूटर का मॉड्यूल कितनी देर में करते हो। लेकिन ये है कि कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज होगी आपकी, और उसके साथ साथ आपका एक टेस्ट भी होगा। तो ये मार्क्स भी आपके किस में किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। 15 मिनट्स का टेस्ट होगा आपका, किसका, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। ये आपका 15 मिनट का टेस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इस बार से कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। क्या कंपलसरी किया है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर देना पड़ेगा, और कंप्यूटर का पेपर देना पड़ेगा। 20 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर की आपकी इंग्लिश का पेपर आएगा, और जनरल अवेयरनेस का 25 का आएगा। इसके साथ साथ रीजनिंग भी आएगी, 30 क्वेश्चन आपके, यानी कि 3 नंबर की ये सारे के ऊपर के सब्जेक्ट हैं, बाकी की सारा 20 नंबर का आपका कंप्यूटर है। तो अब ये जो है, इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो इस तरीके से जो फोटो है ना, कैप वगैरह लगा के, या आप अपने गॉगल्स लगा के या चश्मा लगा के आप फोटो क्लिक करते हैं, छोटी स्मॉल में करते हैं, तो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म को जब सबमिट करना है, फोटो आपको इस तरीके का लगाना है, एकदम सिंपल तरीके से। ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है। अब स्ट्रेटजी जो आपको अपनानी है वो क्या अपनानी है, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि 20,000 वैकेंसी जो लोग बोल रहे हैं कि 20,000 वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी है, तो इस अफवाह में मत बहिएगा आप लोग। वैकेंसी ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी है। 15 से 18,000 के बीच में वैकेंसी हो सकती है, जितनी भी वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी के नाम पे आपको इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब कहानी ये है कि यहाँ पे इस चैनल पे आपके 2 सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा, कंप्यूटर और जीएस। ठीक है, इन सब की वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब आपको मेन चीज़ ये है कि मैथ और इंग्लिश में जो ज़्यादा फोकस करते थे, अब आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। यदि आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हो, 8 घंटे में अब आपको ये मान के चलना है कि यदि आप 4 घंटे अपने मैथ के लिए देते थे, तो आपको सब में डिवाइड करना होगा। आपको जीएस को भी वेटेज देनी पड़ेगी। जीएस को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इंग्लिश को भी लाइटली मत लीजिएगा, और रीजनिंग को भी लाइटली मत लीजिएगा। इन सब पे प्रैक्टिस डेली कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। आप यकीन मानिएगा, आप टीयर 1 भी क्वालिफाई करेंगे और टीयर 2 भी क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारी आपके लिए हेल्पफुल और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जल्द से जल्दी।